चैप्टर 222 मसनद अहमद। किताब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। बाब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22101। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत के आखिर में एक कौम ऐसी भी आएगी जिन्हें पहले लोगों की तरह अजर दिया जाएगा। ये वो लोग होंगे जो गुनाह की बुराई को बयान करेंगे। मसनद अहमद। किताब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। बाब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22102। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं कुछ भी नहीं देता, बल्कि इन्हीं उनके ईमान के हवाले कर देता हूँ। इन्हीं में फरात बन हयान है, उनका ताल्लुक़ बनो अजल से था। मसनद अहमद। किताब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। बाब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22103। तर्जुमा। बनो हलाल के एक सहाबी से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि किसी मालदार या तंदुरुस्त व तवाना आदमी के लिए ज़कात का माल हलाल नहीं है। मसनद अहमद। किताब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। बाब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22104। तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खादिम, जिन्होंने 8 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब खाने को पेश किया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसम अल्लाह कहकर शुरू फरमाते थे, और जब खाने से फारिग होते तो ये दुआ पढ़ते कि ऐ अल्लाह, तूने खिलाया पिलाया, गना और रोज़ी अता फरमाई, तूने हिदायत और ज़िंदगानी अता फरमाई, तेरी बख्शिशों पर तेरी तारीफ़ है। मसनद अहमद। किताब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। बाब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22105। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया में अपने मुसलमान भाई की पर्दा पोशी करे, अल्लाह क़यामत के दिन इसकी पर्दा पोशी फरमाएगा। दूसरे सहाबी को ये हदीस मालूम हुई तो इन्होंने पहले सहाबी की तरफ रखत सफ़र बंधा जो कि मिस्र में रहते थे। वहाँ पहुँचकर उनसे पूछा कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है? इन्होंने इस बात में जवाब दिया तो सफ़र करने वाले सहाबी ने फरमाया कि मैंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है। मसनद अहमद। किताब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। बाब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22106। तर्जुमा। हज़रत जनादा बिन अबी उमैया से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा की राय ये थी कि हिजरत का हुक्म ख़त्म हो गया है, दूसरे हज़रात की राय इससे मुख्तलिफ थी। चुनाचा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग कहते हैं कि हिजरत ख़त्म हो गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक जिहाद बाकी है हिजरत ख़त्म नहीं हो सकती। मसनद अहमद। किताब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। बाब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22107। तर्जुमा। एक अंसारी सहाबी से मरूए है कि ज़माना जाहलियत में कत्ल के हवाले से क़सामत का रिवाज था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ज़माना जाहलियत के तरीक़े पर ही बरकरार रखा और चंद अंसारी हज़रात के मामले में, जिनका ताल्लुक़ बनु हारसा से था और इन्होंने यहूदियों के ख़िलाफ़ दावा किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फ़ैसला फरमाया था। मसनद अहमद। किताब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। बाब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22108। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि इन्होंने एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते हुए देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे थे कि ऐ अल्लाह, मेरे गुनाह को मुआफ़ फरमा, मुझे ज़ाती कुशादगी अता फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। मसनद अहमद। किताब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। बाब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22109। तर्जुमा। अब्बू इमरान कहते हैं कि मैंने जंदब से कहा कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की बैत कर ली है, ये लोग चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ शाम चलूं। जंदब ने कहा, मत जाओ। मैंने कहा कि वो मुझे ऐसा करने नहीं देते। इन्होंने कहा कि माली फ़िद्या देकर बच जाओ। मैंने कहा कि वो इसके अलावा कोई और बात मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं उनके साथ चलकर तलवार के जौहर दिखाऊं। इस पर जंदब कहने लगे कि फ़लाँ आदमी ने मुझसे ये हदीस बयान की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मक़तूल अपने कातिल को लेकर बारगाह इलाही में हाजिर होकर अर्ज़ करेगा, परवरदिगार, इससे पूछ के इसने मुझे किस वजह से कत्ल किया था।
चुनाचा अल्लाह ताला इससे पूछेगा कि तूने किस बिना पर उसे कत्ल किया था। वो अर्ज़ करेगा कि फ़लन शख्स की हुकूमत की वजह से, इसलिए तुम इससे बचो। मसनद अहमद। किताब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। बाब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22110। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम अर्ज में प्यास या गर्मी की वजह से अपने सर पर पानी डालते हुए देखा और मुसलसल रोज़ा रखते रहे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम कदीब पहुंचकर पानी का प्याला मंगवाया और उसे नोश फरमा लिया और लोगों ने भी रोज़ा इफ्तार कर ली। ये फ़तह मक्का का साल था। मसनद अहमद। किताब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। बाब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22111। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि फ़तह मक्का के साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तर्क सैम का हुक्म देते हुए फरमाया कि अपने दुश्मन के लिए क़ुव्वत हासिल करो, लेकिन ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रख लिया। रावी कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम अर्ज में प्यास या गर्मी की वजह से अपने सर पर पानी डालते हुए देखा। उसी दौरान किसी शख्स ने बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब लोगों ने आपको रोज़ा रखे हुए देखा तो कुछ लोगों ने रोज़ा रख लिया। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम कदीब पहुंचकर पानी का प्याला मंगवाया और उसे नोश फरमा लिया और लोगों ने भी रोज़ा इफ्तार कर ली। मसनद अहमद। किताब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। बाब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22112। तर्जुमा। बनु मालिक बिन कनाना के एक शेख से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ौलजाज नामी बाज़ार में चक्कर लगाते हुए देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, लोगो ला इलाहा अल्लाह का इकरार कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। और अबू जहल मिट्टी उछालते हुए कहता जाता था, लोगो ये तुम्हें तुम्हारे दीन से बहका ना दे, ये चाहता है कि तुम अपने माबूदों को और लात वज़ी को छोड़ दो। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ तवज्जो ना फरमाते थे। हमने उनसे कहा कि हमारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान कीजिए। इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सुर्ख चादरें ज़ेबतन फरमा रखी थीं। दरमियाना कद था, जिस्म गोश्त से भरपूर था, चेहरा निहायत हसीन वाओ जमील था, बाल इंतहाई काले सियाह थे, इंतहाई उजली सफ़ेद रंगत थी और घने बाल थे। मसनद अहमद। किताब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। बाब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22113। तर्जुमा। असूद बिन हलाल अपनी कौम के एक आदमी से नकल करते हैं कि जो हज़रत उमर फ़ारूक के दूर खिलाफत में कहा करता था, हज़रत उस्मान गनी इस वक्त तक फ़ौत नहीं होंगे जब तक खलीफा नहीं बन जाते। हम इससे पूछते कि तुम्हें ये बात कहाँ से मालूम हुई? तो वो जवाब देता कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा ये फरमाते हुए सुना था कि आज रात मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे 3 सहाबा किराम का वज़न किया गया है। चुनाचा हज़रत अबू बकर का वज़न किया गया तो उनका पल्ला झुक गया, फिर हज़रत उमर का वज़न किया गया तो उनका पल्ला भी झुक गया, फिर हज़रत उस्मान का वज़न किया गया तो हमारे साथी का वज़न कम रहा और वो नेक आदमी है। मसनद अहमद। किताब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। बाब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22114। तर्जुमा। एक शेख से, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया है, मरूए है कि एक मर्तबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र पर निकला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक आदमी पर हवा जो सूरत काफ़रों की तिलावत कर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो शिर्क से बुरी हो गया। फिर दूसरे आदमी को देखा, वो सूरत इखलास की तिलावत कर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी बरकत से इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। मसनद अहमद। किताब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। बाब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22115। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि आज तुम्हारे भाई शाह हबशा नजाशी का इंतकाल हो गया है, आओ सफ़ें बांधो और उनकी नमाज जनाजा पढ़ो। मसनद अहमद। किताब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। बाब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22116। तर्जुमा। हज़रत क़ुरैम बिन सुफ़ियान से मरूए है, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मिन्नत का हुक्म पूछा जो इन्होंने ज़माना जाहलियत में मानी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमने वो मिन्नत किसी बुत या पत्थर के लिए मानी थी? इन्होंने कहा, नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए मानी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुमने अल्लाह के लिए जो मिन्नत मानी थी उसे पूरा करो। बुवाना नामी जगह पर जानवर ज़बा कर दो और अपनी मिन्नत पूरी कर लो। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्ची की वालिदा ने पैदल चलने की मिन्नत मानी थी कि ये बच्ची उसकी तरफ से चल सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हूँ। मसनद अहमद। किताब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। बाब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22117। तर्जुमा। यजीद बिन नुमरान कहते हैं कि एक मर्तबा मेरी मुलाकात एक अपाहिज आदमी से हुई। मैंने उससे उसकी वजह पूछी तो उसने जवाब दिया कि एक मर्तबा मैं अपने गधे पर सवार होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुजर गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने हमारी नमाज तोड़ी, अल्लाह इसके पाँव तोड़ दे। इस वक्त से मैं अपाहिज हो गया। मसनद अहमद। किताब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। बाब मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22118। तर्जुमा। एक अंसारी सहाबी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औनटनी की देखभाल पर मामूर थे, कहते हैं एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कहीं भेजा। मैं कुछ दूर जाकर वापस आ गया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई मरने वाला हो जाए तो आप क्या हुक्म देते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे ज़बा कर लेना, फिर इसके नहलों को खूनी तरबतर करके उसकी पेशानी या पहलू पर रख देना, और इसमें से तुम खाना और ना ही तुम्हारा कोई रफ़ीक खाए। मसनद अहमद। किताब बिन्त अबुल हकम गफ़्फ़ारी रिज़्की हदीस। बाब बिन्त अबुल हकम गफ़्फ़ारी रिज़्की हदीस। हदीस नंबर 22119। तर्जुमा। बिन्त अबुल हकम से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि बाज़ औक़ात इंसान जन्नत के इतना करीब पहुँच जाता है कि इसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक गज़ का फासिला रह जाता है, लेकिन फिर वो कोई ऐसी बात कह बैठता है कि इसकी वजह से वो जन्नत से इतना दूर चला जाता है कि मसलन मक्का मुकर्रमा का सना से भी ज़्यादा दूर का फासिला हो। मसनद अहमद। किताब एक सहाबिया रिज़्की रिवायत। बाब एक सहाबिया रिज़्की रिवायत। हदीस नंबर 22120। तर्जुमा। एक खातून सहाबिया से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मोमिन औरतों, तुम में से कोई अपनी पड़ोसन की भेजी हुई किसी चीज़ को, ख्वाह वो बकरी का जला हुआ खुर ही हो, हकीर ना समझे। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्की रिवायत। हदीस नंबर 22121। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवाफ़ भी नमाज ही की तरह होता है, इसलिए जब तुम तवाफ़ किया करो तो गुफ्तगू कम किया करो। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्की रिवायत। हदीस नंबर 22122। तर्जुमा। बनु यरबू के एक सहाबी से मरूए है कि एक मर्तबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों से गुफ्तगू के दौरान ये फरमाते हुए सुना कि देने वाले का हाथ ऊपर होता है, अपनी माँ, बाप, बहन, भाई और दर्जा बदर्जा करीबी रिश्तेदारों पर खर्च किया करो। एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनु सलबा बिन यरबू ही इन्होंने फलां आदमी को कत्ल कर दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स किसी दूसरे के जुर्म का ज़िम्मेदार नहीं होगा। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्की रिवायत। हदीस नंबर 22123। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जिस चीज़ का बंदे से हिसाब लिया जाएगा वो उसकी नमाज होगी। अगर उसने उसे मुकम्मल अदा किया होगा तो वो मुकम्मल लिख दी जाएंगी, वरना अल्लाह ताला फरमाएंगे कि देखो, मेरे बंदे के पास कुछ नवाफिल मिलते हैं कि उनके ज़रिए फ़राइज़ की तकमील कर सकूँ। उसी तरह ज़कात के मामले में भी होगा और दीगर अमाल का हिसाब भी होगा। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्की रिवायत। हदीस नंबर 22124। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे लगता है कि आज रात दुश्मन शब खून मारेगा, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे इशार हम ला यनसरून के अल्फाज होंगे। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्की रिवायत। हदीस नंबर 22125। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि एक मर्तबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि एक आदमी आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहने लगा कि आप ही अल्लाह के पैगंबर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। इसने पूछा कि आप किन चीज़ों की दावत देते हैं?
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ जो यकता है। ये बताओ कि वो कौन सी हस्ती है कि जब तुम पर कोई मुसीबत आती है और तुम उसे पुकारते हो तो वो तुम्हारी मुसीबत दूर कर देती है। वो कौन है कि जब तुम कहतसाली में मुब्तला होते हो और इससे दुआ करते हो तो वो पैदावार ज़ाहिर कर देता है। वो कौन है कि जब तुम किसी बियाबान और जंगल में रास्ता भूल जाओ और इससे दुआ करो तो वो तुम्हें वापस पहुंचा देता है। ये सुनकर वो शख्स मुसलमान हो गया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई वसीयत कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी चीज़ को गाली ना देना। वो कहते हैं कि इसके बाद से मैं कभी किसी ऊँट या बकरी तक को गाली नहीं दी जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत फरमाई। और नेकी से बेरगबती ज़ाहिर ना करना, अगरचे वो बात करते हुए अपने भाई से खिंदा पेशानी के साथ मिलना ही हो। पानी मांगने वाले के बर्तन में अपने डोल से पानी डाल देना और तहबंद निस्फ पिंगली तक बांधना। अगर ये नहीं कर सकते तो टखनों तक बांध लेना, लेकिन तहबंद को लटकने से बचाना, क्योंकि ये तकब्बुर है और अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 22126। तर्जुमा। एक शेख से जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया है, मरूए है कि एक मर्तबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र पर निकला तो नबी करीम का गुज़र एक आदमी पर हवा जो सूरत काफ़रों की तिलावत कर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो शिर्क से बुरी हो गया। फिर दूसरे आदमी को देखा, वो सूरत इखलास की तिलावत कर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी बरकत से इसकी बख्शिश होगी। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 22127। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सदी असाद बिन ज़रारा को किसी ज़ख्म की वजह से दागा और फरमाया, मैं उनके जिस चीज़ में सेहत और तंदुरुस्ती महसूस करूँगा इस तदबीर को ज़रूर इख्तियार करूँगा। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 22128। तर्जुमा। चंद सहाबा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी बानदी को आज़ादी का परवाना मिल जाए तो उसे इख्तियार मिल जाता है, बशर्ती का उसने इसके साथ हमबस्तरी ना की हो, कि अगर चाहे तो अपने शौहर से जुदाई इख्तियार कर ले, और अगर वो इससे हमबस्तरी कर चुका हो तो फिर उसे ये इख्तियार नहीं रहता और वो इससे जुदा नहीं हो सकती। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 22129। तर्जुमा। चंद सहाबा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी बानदी को आज़ादी का परवाना मिल जाए तो उसे इख्तियार मिल जाता है, बशर्ती का उसने इसके साथ हमबस्तरी ना की हो, कि अगर चाहे तो अपने शौहर से जुदाई इख्तियार कर ले, और अगर वो इससे हमबस्तरी कर चुका हो तो फिर उसे ये इख्तियार नहीं रहता और वो इससे जुदा नहीं हो सकती। मसनद अहमद। किताब बाज़ सहाबा रिज़्क़ की हदीसें। बाब बाज़ सहाबा रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 22130। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त तशरीफ़ लाए तो बड़ा खुशगवार मुँह था और चेहरे पर बशाशत खेल रही थी। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कैफियत का तज़किरा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा क्यों ना हो, जबकि आज रात मेरे पास मेरा रब इंतहाई हसीन सूरत में आया और फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, लबीक रबी व सदीक। फरमाया, मिला आला के फरिश्ते किस वजह से झगड़ रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, परवरिदगार मैं नहीं जानता। 2-3 मरतबा ये सवाल जवाब हुआ। फिर परवरिदगार ने अपनी हथेलियाँ मेरे कंधों के दरमियान रख दी, जिनकी ठंडक मैंने अपने सीने और छाती में महसूस की, हत्ता कि मेरे सामने आसमान वाओ ज़मीन की सारी चीज़ें नुमायाँ हो गईं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाओ कज़ल्क नरी इब्राहिम वाली आयत तिलावत फरमाई। इसके बाद अल्लाह ने फिर पूछा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिला आला के फरिश्ते किस चीज़ के बारे झगड़ रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, किफ़ारात के बारे में। फरमाया, किफ़ारात से किया मुराद है। मैंने अर्ज़ किया, जुमा के लिए अपने पाँव से चलकर जाना, नमाज के बाद भी मस्जिद में बैठे रहना, मशक्क़त के बावजूद वज़ू मुकम्मल करना। इरशाद हवा कि जो शख्स ये काम कर ले वो खैर की ज़िंदगी गुजारेगा और खैर की मौत मरेगा, और वो अपने गुनाहों से इस तरह पाक साफ़ हो जाएगा जैसे अपनी पैदाइश के दिन था। और जो चीज़ें बुलंद दर्जात का सबब बनती हैं वो बेहतरीन कलाम, सलाम की इशाअत, खाना खिलाना और रात को जब लोग सो रहे हों नमाज पढ़ना है। फिर फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नमाज पढ़ा करो तो ये दुआ कर ली करो कि अल्लाह
میں تجھ سے پاکیزہ چیزوں کا سوال کرتا ہوں، منکرات سے بچنے کا، مساکین سے محبت کرنے کا، اور یہ کہ تو میری طرف خصوصی توجہ فرما، اور جب لوگوں میں کسی آزمائش کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے موت عطا فرما دے۔ مسند احمد۔ کتاب بعض صحابہ رزق کی حدیثیں۔ باب بعض صحابہ رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 22131۔ ترجمہ۔ ایک صحابی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے متعلق حکم دیا کہ اسے مکہ اور مدینہ کے درمیان رجم کر دی جائے، جب اسے پتھر لگے تو وہ بھاگنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا۔ مسند احمد۔ کتاب بعض صحابہ رزق کی حدیثیں۔ باب بعض صحابہ رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 22132۔ ترجمہ۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنایا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جب کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم ہی کے درمیان تھے۔ مسند احمد۔ کتاب بنی سلید کے ایک شیخ کی حدیثیں۔ باب بنی سلید کے ایک شیخ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 22133۔ ترجمہ۔ بنو سلید کے ایک شیخ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ان قیدیوں کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا جو زمانہ جاہلیت میں پکڑ لے گئے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور لوگوں نے حلقہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موٹی تہبند باندھ رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں سے اشارہ فرما رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یارو مددگار چھوڑتا ہے۔ تقوی یہم ہوتا ہے یعنی دل میں۔ مسند احمد۔ کتاب بنی سلید کے ایک شیخ کی حدیثیں۔ باب بنی سلید کے ایک شیخ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 22134۔ ترجمہ۔ ایک دیہاتی صحابی سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے قریش کے متعلق خود انہی سے خطرہ ہے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم انہی یہاں دیکھو گے اور عام لوگوں کو ان کے درمیان ایسے پاؤ گے جیسے دو حوضوں کے درمیان بکریاں ہوں، جو کبھی ادھر جاتی ہیں اور کبھی ادھر۔ مسند احمد۔ کتاب بنی سلید کے ایک شیخ کی حدیثیں۔ باب بنی سلید کے ایک شیخ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 22135۔ ترجمہ۔ بنت ابو لہب کے شوہر کہتے ہیں کہ جب میں نے ابو لہب کی بیٹی سے نکاح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تفریح کا کوئی سامان ہے۔ مسند احمد۔ کتاب بنی سلید کے ایک شیخ کی حدیثیں۔ باب بنی سلید کے ایک شیخ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 22136۔ ترجمہ۔ ہیا تمیمی راہ کے والد کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مردہ کی کھوپڑی میں کسی چیز کے ہونے کی کوئی حقیقت نہیں، نظر لگ جانا برحق ہے اور سب سے سچا شگون فعل ہے۔ مسند احمد۔ کتاب بنی سلید کے ایک شیخ کی حدیثیں۔ باب بنی سلید کے ایک شیخ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 22137۔ ترجمہ۔ ایک صحابی سے مروی ہے کہ ایک آدمی تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جا کر دوبارہ وضو کرو۔ 2 مرتبہ یہ حکم دیا اور وہ ہر مرتبہ وضو کر کے آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ پہلے آپ نے اسے وضو کا حکم دیا پھر خاموش ہو گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ مسند احمد۔ کتاب سلیمان بن نمرو کی اپنی والدہ سے روایتیں۔ باب سلیمان بن نمرو کی اپنی والدہ سے روایتیں۔ حدیث نمبر 22138۔ ترجمہ۔ حضرت سلیمان سے مروی ہے کہ میں نے 10 ذی الحجہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطن وادی سے جمرہ عقبہ کو کنکریوں مارتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے لوگو، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچانا، اور جب جمعرات کی رمی کرو تو اس کے لیے ٹھیکری کی کنکریاں استعمال کرو۔ مسند احمد۔ کتاب سلیمان بن نمرو کی اپنی والدہ سے روایتیں۔ باب سلیمان بن نمرو کی اپنی والدہ سے روایتیں۔ حدیث نمبر 22139۔ ترجمہ۔ حضرت جندب سے مروی ہے کہ عرفات سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اپنے اوپر سکون اور وقار کو لازم کر لو، اور جب جمعرات کی رمی کرو تو اس کے لیے ٹھیکری کی کنکریاں استعمال کرو۔ مسند احمد۔
किताब सुलेमान बिन इमरू की अपनी वालिदा से रिवायतें। बाब सुलेमान बिन इमरू की अपनी वालिदा से रिवायतें। हदीस नंबर 22140। तर्जुमा हज़रत उस्मान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैबा को बुलाया और खाना काबा का दरवाज़ा खोला। बीत अल्लाह में दाखिल हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग होकर चले गए तो शैबा भी वापस चले गए। इस असना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कासद शैबा को बुलाने के लिए दोबारा आ गया। वो दोबारा हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने बीत अल्लाह में एक सींग देखा है, तुम इसे वहाँ से गायब कर दो। और एक रिवायत में ये भी इजाफा है कि बीत अल्लाह में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो नमाज़ीम को गाफिल कर दे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है, अलबत्ता इस रिवायत में ये भी इजाफा है कि बीत अल्लाह में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो नमाज़ीम को गाफिल कर दे। मसनद अहमद किताब बनु सलीम की एक खातून सहाबिया रिज़्क़ की रिवायत। बाब बनु सलीम की एक खातून सहाबिया रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 22141। तर्जुमा बनु सलीम की एक खातून जिसने बनु शबीह के अक्सर बच्चों की पैदाइश के वक्त दाई का काम किया था से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा को कासद के ज़रिए बुलाया, या ये कि खुद इन्होंने उस्मान से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें क्यों बुलाया था। इन्होंने जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीत अल्लाह में दाखिल हुआ था तो मैंने मेंढक के 2 सींग वहाँ देखे थे। मैं तुम्हें ये कहना भूल गया था कि इन्हें ढक दो, लिहाजा अब जाकर इन्हें ढक देना, क्योंकि बीत अल्लाह में किसी ऐसी चीज़ का होना मुनासिब नहीं है जो नमाजी को गाफिल कर दे। रावी कहते हैं कि वो दोनों सींग खाना काबा ही में रहे और जब बीत अल्लाह को आग लगी तो वो भी जल गए। मसनद अहमद किताब एक ज़ूजा मतहरा रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक ज़ूजा मतहरा रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 22142। तर्जुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ूजा मतहरा से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी काहिन नजूमी के पास जाए और इसकी बातों की तस्दीक करे तो इसकी 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होगी। मसनद अहमद किताब एक ज़ूजा मतहरा रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक ज़ूजा मतहरा रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 22143। तर्जुमा एक सहाबी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज नामी जगह पर रोज़े की हालत में गर्मी या प्यास की वजह से अपने सर पर पानी बहाते हुए देखा गया है। मसनद अहमद किताब एक सहाबिया रिज़्क़ रिवायत। बाब एक सहाबिया रिज़्क़ रिवायत। हदीस नंबर 22144। तर्जुमा एक खातून सहाबिया से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए तो मैं बाएं हाथ से खाना खा रही थी। मैं एक तंगदस्त औरत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ पर मारा जिससे लुक़मा गिर गई और फरमाया, जब अल्लाह ने तुम्हारा दाहिना हाथ बनाया है तो बाएं हाथ से मत खाओ। चुनाचा मैंने दाएं हाथ से खाना शुरू कर दी और इसके बाद कभी भी बाएं हाथ से नहीं खाया। मसनद अहमद किताब एक ख़ज़ाई सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक ख़ज़ाई सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 22145। तर्जुमा हज़रत महरिश से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जराना से रात के वक्त उम्रा की नीयत से निकले। रात ही को मक्का मुकर्रमा पहुँचे, उम्रा किया और रात ही को वहाँ से निकले और जराना लौट आए। सुबह हुई तो ऐसा लगता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात यहीं गुजारी है। मैंने उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक को देखा, वो चांदी में ढली हुई महसूस होती थी। मसनद अहमद किताब एक सख्फी आदमी की अपने वालिद से रिवायत। बाब एक सख्फी आदमी की अपने वालिद से रिवायत। हदीस नंबर 22146। तर्जुमा बनु सकीफ़ के एक आदमी की अपने वालिद से रिवायत है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब किया और अपनी शर्मगा पर पानी के छींटे मार लिए। मसनद अहमद किताब अबू जबीरा बिन ज़हाक की अपने चचाओं से रिवायत। बाब अबू जबीरा बिन ज़हाक की अपने चचाओं से रिवायत। हदीस नंबर 22147। तर्जुमा अबू जबीरा अपने चचाओं से नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं था जिसके एक या 2 लक़ब न हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी आदमी को उसके लक़ब से पुकार कर बुलाता तो हम अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इस नाम को नापसंद करता है। इस पर यह आयत नाज़िल हुई, एक दूसरे को मुख्तलिफ़ अलक़ाब से तनामत दिया करो। मसनद अहमद किताब अबू जबीरा बिन ज़हाक की अपने चचाओं से रिवायत। बाब अबू जबीरा बिन ज़हाक की अपने चचाओं से रिवायत। हदीस नंबर 22148।
ترجمہ عبداللہ بن خبیب اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجلس میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، سر مبارک پر پانی کے اثرات تھے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بہت خوش دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم۔ پھر لوگ مالداری کا تذکرہ کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرنے والے کے لیے مالداری میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اللہ سے ڈرنے والے کے لیے مالداری سے زیادہ بہتر چیز صحت ہے اور دل کا خوش ہونا بھی نعمت ہے۔ مسند احمد کتاب ابو جبیرہ بن ضحاک کی اپنے چچاؤں سے روایت۔ باب ابو جبیرہ بن ضحاک کی اپنے چچاؤں سے روایت۔ حدیث نمبر 22149۔ ترجمہ بنو سلید کے ایک شیخ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ان قیدیوں کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا جو زمانہ جاہلیت میں پکڑ لے گئے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور لوگوں نے حلقہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موٹی تہنبت باندھ رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں سے اشارہ فرما رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یارو مددگار چھوڑتا ہے۔ تقویٰ یہم ہوتا ہے یعنی دل میں۔ مسند احمد کتاب ابو جبیرہ بن ضحاک کی اپنے چچاؤں سے روایت۔ باب ابو جبیرہ بن ضحاک کی اپنے چچاؤں سے روایت۔ حدیث نمبر 22150۔ ترجمہ ایک انصاری صحابی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑے تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ گھوڑے جنہیں انسان اللہ کے راستہ میں جہاد کے لیے تیار کرے، اس کی قیمت بھی باعث اجر، اس کی سواری بھی باعث اجر، اسے عاریت پر دینا بھی باعث اجر اور اس کا چارہ بھی باعث اجر ہے۔ دو وہ گھوڑے جو انسان کو تکبر کے خول میں جکر دیں اور وہ شرط پر انہیں دوڑ میں شریک کرے، اس کی قیمت بھی باعث وبال اور اس کا چارہ بھی باعث وبال ہے۔ تین وہ گھوڑے جو انسان کے پیٹ کے کام آئیں، قریب یہ گھوڑے اس کے فقر و فاقہ کو دور کرنے کا سبب بن جائیں گے۔ انشاء اللہ۔ مسند احمد کتاب یحییٰ بن حسین رحمتہ اللہ علیہ کی اپنی دادی سے روایتیں۔ باب یحییٰ بن حسین رحمتہ اللہ علیہ کی اپنی دادی سے روایتیں۔ حدیث نمبر 22151۔ ترجمہ یحییٰ بن حسین کی اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم پر کسی غلام کو بھی امیر مقرر کر دی جائے جو تمہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کر چلتا رہے تو تم اس کی بات بھی سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ مسند احمد کتاب یحییٰ بن حسین رحمتہ اللہ علیہ کی اپنی دادی سے روایتیں۔ باب یحییٰ بن حسین رحمتہ اللہ علیہ کی اپنی دادی سے روایتیں۔ حدیث نمبر 22152۔ ترجمہ یحییٰ بن حسین اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حلق کرانے والوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ تیسری مرتبہ لوگوں نے قصر کرنے والوں کو بھی دعا میں شامل کرنے کی درخواست کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شامل فرما لیا۔ مسند احمد کتاب یحییٰ بن حسین رحمتہ اللہ علیہ کی اپنی دادی سے روایتیں۔ باب یحییٰ بن حسین رحمتہ اللہ علیہ کی اپنی دادی سے روایتیں۔ حدیث نمبر 22153۔ ترجمہ ابن بجاد اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سائل کو کچھ دے کر ہی واپس بھیجا کرو، خواہ وہ بکری کا جلا ہوا کھر ہی ہو۔ مسند احمد کتاب یحییٰ بن حسین رحمتہ اللہ علیہ کی اپنی والدہ سے روایت۔ باب یحییٰ بن حسین رحمتہ اللہ علیہ کی اپنی والدہ سے روایت۔ حدیث نمبر 22154۔ ترجمہ یحییٰ بن حسین اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم پر کسی غلام کو بھی امیر مقرر کر دی جائے جو تمہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کر چلتا رہے تو تم اس کی بات بھی سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ مسند احمد کتاب ایک صحابیہ رزق کی روایت۔ باب ایک صحابیہ رزق کی روایت۔ حدیث نمبر 22155۔ ترجمہ ایک خاتون جنہیں دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہے، کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا، مہندی لگایا کرو، تم لوگ مہندی لگانا چھوڑ دیتی ہو اور تمہارے ہاتھ مردوں کے ہاتھ کی طرح ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کے بعد سے مہندی لگانا کبھی نہیں چھوڑی اور میں ایسا ہی کروں گی تاں کہ اللہ سے جامل۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ اسی سال کی عمر میں بھی مہندی لگایا کرتی تھیں۔ مسند احمد کتاب ایک صحابیہ رزق کی روایت۔ باب ایک صحابیہ رزق کی روایت۔ حدیث نمبر 22156۔ ترجمہ
रबा बिन अब्दालरहमान अपनी दादी के हवाले से नकल करते हैं कि इन्होंने अपने वालिद से सुना है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, उस शख्स की नमाज नहीं होती जिसका वज़ू न हो, और उस शख्स का वज़ू नहीं होता जो इसमें अल्लाह का नाम ना ले, और वो शख्स अल्लाह पर ईमान रखने वाला नहीं हो सकता जो मुझ पर ईमान ना लाए, और वो शख्स मुझ पर ईमान रखने वाला नहीं हो सकता जो अंसार से मोहब्बत ना करे। मसनद अहमद। किताब एक सहाबिया रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक सहाबिया रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 22,157। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि अनार को छिलके समेत खाया करो क्योंकि ये मिदे के लिए दबाकत का काम देता है। मसनद अहमद। किताब एक सहाबिया रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक सहाबिया रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 22,158। तर्जुमा। अशरस कहते हैं कि किसी शख्स ने हज़रत इब्न अब्बास से समंदर के मदुजज़र के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि एक फ़रिश्ता सतह समंदर पर मामूर है, जब वो समंदर में अपना पाँव रखता है तो समंदर बह पड़ता है, और जब वो अपना पाँव बाहर निकालता है तो समंदर नीचे चला जाता है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब एक सहाबिया रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक सहाबिया रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 22,159। तर्जुमा। मूसा बिन नबी ईसा कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गुम हो गए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उनकी तलाश में निकली तो रास्ते में एक जौलाहा मिला, लेकिन वो इन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ कुछ ना बता सका। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने उसके लिए सख्त अल्फाज कह दे, यही वजह है कि तुम जौलाहे को हमेशा हैरान व परेशान देखोगे। फिर एक दर्जी मिला जिसने उनकी रहनुमाई कर दी तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने उसके हक़ में दुआ फरमाई, उसी वजह से लोग उनके पास जाकर बैठते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 22,160। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू में सुबहान रबी अल-अज़ीम और सजदा में सुबहान रबी अल-आला कहते रहे, और रहमत की जिस आयत पर गुज़रत है वहाँ रुक कर दुआ मांगते, और अज़ाब की जिस आयत पर गुज़रत है तो वहाँ रुक कर इससे पनाह मांगते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 22,161। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो लोगों के कूड़ा क्रिकेट फेंकने की जगह तशरीफ़ लाए और खड़े होकर पेशाब किया, फिर पानी मंगवाया जो में लेकर हाजिर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और अपने मौज़ू पर मसह फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 22,162। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेदार होते तो सबसे पहले मसवाक फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 22,163। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपनी पिंडली की मछली पकड़कर फरमाया, तहबंद बांधने की जगह यहाँ तक है, अगर तुम ना मानो तो इससे कुछ नीचे लटका लो, अगर ये भी ना मानो तो टखन से नीचे तहबंद का कोई हक़ नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 22,164। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो अपना दाहिना हाथ अपने रुख़सार के नीचे रखते और ये दुआ पढ़ते कि ऐ मेरे परवरिदगार, मुझे इस दिन के अज़ाब से महफूज फरमा जिस दिन तो अपने बंदों को उठाकर जुमा करेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 22,165। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद आने वाले दो आदमी यानी अबू बकर व उमर की इक़्तिदा करना। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 22,166। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो लोगों के कूड़ा क्रिकेट फेंकने की जगह तशरीफ़ लाए और खड़े होकर पेशाब किया। मैं पीछे हटने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आगे रहने की तलक़ीन की, यहाँ तक कि इमाम अहमद राह के साहिबजादे कहते हैं कि मेरे वालिद से एक कलिमा साक़ित हो गया है। मसनद अहमद।
किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22167। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चुगलखोर जन्नत में दाखिल ना होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22168। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा को ये बात मालूम हुई कि हज़रत अबू मूसा एक शीशी में पेशाब करते थे और फरमाते थे कि बनी इसराइल के जिस्म पर अगर पेशाब लग जाता तो वो इस जगह को कैंची से काट दिया करते थे। हज़रत हुज़ैफ़ा ने फरमाया मेरी आरज़ू है कि तुम्हारे साथी इतनी सख्ती ना करें। मुझे याद है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह चल रहे थे। चलते चलते कोड़ा क्रिकेट फेंकने की जगह पर पहुँचने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर उसी तरह पेशाब किया जैसे तुम में से कोई करता है। मैं पीछे जाने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करीब ही रहो। चुनाचा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक की जान करीब हो गया। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22169। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि जब हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह खाने में शरीक होते तो उस वक्त तक अपने हाथ खाने में न डालते जब तक अबतदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न फरमाते। एक मर्तबा उसी तरह हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाने में शरीक थे। उसी असना में एक बानदी आई। ऐसा महसूस होता था कि उसे कोई धकेल रहा है। वो खाने में अपना हाथ डालने लगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ पकड़ लिया। फिर एक देहाती आया। ऐसा महसूस होता था कि उसे कोई धकेल रहा है। वो खाने में अपना हाथ डालने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ भी पकड़ लिया और फरमाया कि जब खाने पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए तो शैतान उसे अपने लिए हलाल समझता है। चुनाचा पहले वो इस बानदी के साथ आया ताकि अपने लिए खाने को हलाल बना ले, लेकिन मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। फिर वो इस देहाती के साथ आया ताकि उसके ज़रिए अपने खाने को हलाल बना ले, लेकिन मैंने इसका हाथ भी पकड़ लिया। इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी हान है कि शैतान का हाथ उन दोनों के हाथों के साथ मेरे हाथ में है। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22170। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल की बाएं कानी होगी, इसके बाल उनकी मानिंद होंगे, इसके साथ जन्नत और जहन्नम भी होगी, लेकिन इसकी जहन्नम दरहकीकत जन्नत होगी और जन्नत दरहकीकत जहन्नम होगी। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22171। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरफ़ूआ मरूए है कि इस उम्मत को दीगर उम्मतों पर 3 चीज़ों में फजीलत दी गई है। इस उम्मत के लिए रोए ज़मीन को सजदा गाह और बाइस तहारत बनाया गया है। उसकी सफ़ें फ़रिश्तों की सफ़ों की तरह बनाई गई हैं। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। और इस उम्मत को सूरत बकरा की आखिरी आयतें अर्श अलैहि के नीचे एक ख़ज़ाने से दी गई हैं और मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गईं। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22172। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नेकी सदक़ा है। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22173। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमसे पहले लोगों में एक आदमी था जो गुनाहों के काम करता था। जब इसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने घर वालों से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे आग में जला देना, फिर मेरी राख को पीस लेना, फिर जिस दिन तेज़ आंधी चल रही हो उस दिन मेरी राख को हवा में बखेर देना। जब वो मर गई तो इसके अहल खाना ने उसी तरह किया। अल्लाह ने उसे अपने कब्ज़ा कुदरत में जुमा कर ली और इससे पूछा कि तुझे ये काम करने पर किसने मजबूर किया। इसने कहा तेरे खौफ ने। अल्लाह ने फरमाया मैंने तुझे मुआफ़ कर दी। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22174। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को पहले अमर नबुवत में से जो कुछ हासिल हुआ है इसमें यह बात भी शामिल है कि जब तुम हिया ना करो तो जो चाहे करो। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22175। तर्जुमा
हज़रत हुज़ैफ़ा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे 2 हदीसें बयान की हैं, जिनमें से एक में देख चुका हूँ और दूसरी का मुंतज़िर हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत के उठ जाने का जिक्र करते हुए फरमाया कि एक आदमी सोएगा तो उसके दिल से अमानत को निकाल लिया जाएगा और वो सिर्फ़ एक नुक्ते के बराबर उसके दिल में बाकी रह जाएगी। फिर जब दोबारा सोएगा तो उसके दिल से बाकी मानदा अमानत भी निकाल ली जाएगी और वो ऐसे रह जाएगी जैसे किसी शख्स के पाँव पर कोई छाला पड़ गई हो और तुम इस पर कोई अंगारा डाल दो तो तुम्हें फूला हुआ नजर आएगा, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता। फिर हज़रत हुज़ैफ़ा ने कुछ कंकरियां लेकर उसे अपने पाँव पर लुढ़का कर दिखाया। इसके बाद लोग एक दूसरे से खरीदो फरोख्त करेंगे और कोई शख्स अमानत अदा करने वाला नहीं होगा, हत्ता कि यूँ कहा जाया करेगा कि बनो फलू में एक अमानतदार आदमी रहता है, उसी तरह यूँ कहा जाएगा कि वो कितना मजबूत ज़र्फ़ वाला और अक्लमंद है, हालांकि उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान न होगा। और मुझ पर एक ज़माना ऐसा गुजरा है कि जब मैं किसी से भी खरीदो फरोख्त करने में कोई परवाह न करता था, क्योंकि वो मुसलमान होता तो वो अपने दीन की बुनियाद पर उसे वापस लौटा देता था, और अगर वो ईसाई या यहूदी होता तो वो अपने गवर्नर की बुनियाद पर वापस कर देता था। लेकिन अब तो मैं सिर्फ फलन आदमी से ही खरीदो फरोख्त करता हूँ। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 22176। तर्जुमा, ज़ैद बिन वहब कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत हुज़ैफ़ा मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा कि अबवाब कुंदा के करीब एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, वो रुकू व सुजूद कामिल नहीं कर रहा था। जब नमाज से फारिग हो गया तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने इससे पूछा कि तुम कब से इस तरह नमाज पढ़ रहे हो? इसने कहा 40 साल से। हज़रत हुज़ैफ़ा ने फरमाया तुमने 40 साल से एक नमाज नहीं पढ़ी, और अगर तुम उसी नमाज पर दुनिया से रुखसत हो जाता तो तुम इस फितरत पर न मरते जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई गई थी। फिर वो उसे नमाज सिखाने लगे और फरमाया इंसान नमाज हल्की पढ़े लेकिन रुकू व सुजूद मुकम्मल करे। मसनद अहमद, किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 22177। तर्जुमा, हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम के नाम लेवा अफराद शुमार करके उनकी तादाद मुझे बताओ। हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया आपको हमारे मुताल्लिक़ कोई ख़तरा है? जबकि हम तो 6 से 700 के दरमियान हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम नहीं जानते, हो सकता है कि तुम्हारी आजमाइश की जाए, चुनाचा हमारा इम्तिहान हुआ तो हम में से हर आदमी छुपकर ही नमाज पढ़ सकता था। मसनद अहमद, किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 22178। तर्जुमा, हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद कुछ ऐसे अमरा भी आएंगे जो दरूग बैनी से काम लेंगे और जुल्म करेंगे। सो जो आदमी उनके पास जाकर उनके झूठ को सच करार देगा और जुल्म पर उनकी मदद करेगा, इसका मुझसे और मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो मेरे पास हौज़ कौसर पर भी नहीं आ सकेगा। और जो शख्स उनके झूठ को सच और जुल्म पर उनकी मदद करे तो वो मुझसे है और मैं इससे हूँ और वो मेरे पास हौज़ कौसर भी आएगा। मसनद अहमद, किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 22179। तर्जुमा, हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि एक मरतबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत बकरा शुरू कर दी। जब 100 आयत पर पहुँचे तो मैंने सोचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब रुकू करेंगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे हत्ता कि 200 आयत तक पहुँच गए। मैंने सोचा कि शायद अब रुकू करेंगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे हत्ता कि उसे ख़त्म कर ली। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत निसा शुरू कर ली और इसे पढ़कर रुकू किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम और सजदा में सुभान रब्बियल अला कहते रहे और रहमत की जिस आयत पर गुज़रत है वहाँ रुक कर दुआ मांगते और अज़ाब की जिस आयत पर गुज़रत है तो वहाँ रुक कर इससे पनाह मांगते थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 22180। तर्जुमा, मुतअद्दिद ताबईन से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत हुज़ैफ़ा हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हम बातें कर रहे थे और फरमाने लगे कि तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो जिन्हें हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में निफाक़ शुमार करते थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात, बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ी मरूयात, हदीस नंबर 22181। तर्जुमा,
حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ جو شخص وسط حلقہ میں بیٹھتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی معلوم قرار دے دیا گیا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات، باب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات، حدیث نمبر 22182۔ ترجمہ، حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات مدینہ منورہ کے کسی بازار میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے عرض کیا کہ میں اختیاری طور پر ناپاک ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات، باب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات، حدیث نمبر 22183۔ ترجمہ، حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہا کرو جو اللہ نے چاہا اور جو فلاں نے چاہا، بلکہ یوں کہا کرو جو اللہ نے چاہا اس کے بعد فلاں نے چاہا۔ مسند احمد، کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات، باب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات، حدیث نمبر 22184۔ ترجمہ، حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ ان خیموں کے بعد کوئی خیمہ نہ رہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں تھے، اور جس طرح ان کا دفاع ہوا کسی اور کا دفاع نہ ہو سکا، اور جب بھی کوئی قوم ان کے ساتھ برا ارادہ کرتی تو کوئی نہ کوئی چیز انہیں اپنی طرف مشغول کر لیتی تھی۔ مسند احمد، کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات، باب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات، حدیث نمبر 22185۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کے ایک علاقے میں جس کا نام ذی القرد تھا نماز خوف پڑھائی۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دو صفیں بنا لیں، ایک صف دشمن کے سامنے کھڑی رہی اور ایک صف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایک رکعت پڑھائی، پھر یہ لوگ دشمن کے سامنے ڈٹے ہوئے لوگوں کی جگہ الٹے پاؤں چلے گئے اور وہ لوگ ان کی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسری رکعت پڑھائی۔ سلبہ بن زہدم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ طبرستان میں حضرت سعید بن واس کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلوۃ الخوف کس نے پڑھی ہے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا میں نے۔ پھر انہوں نے بینہ وہی طریقہ بیان کیا جو حضرت ابن عباس اور زید بن ثابت سے مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات، باب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات، حدیث نمبر 22186۔ ترجمہ، حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم و دیبا پہننے سے اور سونے چاندی کے برتن استعمال کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور آخرت میں ہمارے لیے ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات، باب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات، حدیث نمبر 22187۔ ترجمہ، حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے مرنے کا چیخ و پکار کے ساتھ اعلان کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات، باب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات، حدیث نمبر 22188۔ ترجمہ، حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب اپنے بستر پر آتے تو یوں کہتے اے اللہ، ہم تیرے ہی نام سے جیتے مرتے ہیں، اور جب بیدار ہوتے تو یوں فرماتے اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اسی کے یہاں جمع ہونا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات، باب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات، حدیث نمبر 22189۔ ترجمہ، حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ نجران سے ایک مرتبہ عاقب اور سید نامی دو آدمی آئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ کسی امانت دار آدمی کو بھیج دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ایسے امانت دار آدمی کو بھیجوں گا جو واقعی امین کہلانے کا حقدار ہوگا۔ یہ سن کر صحابہ کرام سر اٹھا کر دیکھنے لگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات، باب حضرت حذیفہ بن یمان رزقی مرویات، حدیث نمبر 22190۔ ترجمہ،
हज़रत हुज़ैफ़ा से मरवी है कि एक मरतबा हज़रत जबराइल अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आए। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजारुलमरा नामी जगह में थे और अर्ज़ किया कि आपकी उम्मत के लोग कुरान करीम को 7 हुरूफ पर पढ़ सकते हैं। इनमें से जो शख्स किसी ख़ास क़ुरात के मुताबिक उसे पढ़ना चाहे तो उसी तरह पढ़े जैसे उसे सिखाया गया हो और इससे रुजू ना करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22191। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरवी है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए और क़ियामत तक पेश आने वाला कोई वाक़या ऐसा न छोड़ा जो उसी जगह खड़े खड़े बयान ना कर दी हो। जिसने उसे याद रखा सो याद रखा और जो भूल गया सो भूल गया। और मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें देखता हूँ जो मैं भूल चुका होता हूँ, लेकिन फिर इन्हें देखकर पहचान लेता हूँ। जैसे कोई आदमी गायब हो और दूसरा आदमी इसे देखकर उसे इसके चेहरे से ही पहचान लेता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22192। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरवी है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर चीज़ के मुताल्लिक़ सवाल पूछा है, हत्ता कि कनकरीन को दौरान नमाज बराबर करने का मसला भी पूछा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मरतबा उसे बराबर कर लो वरना छोड़ दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22193। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरवी है कि एक मरतबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे दरमियान कितना अरसा रहूँगा, इसलिए इन 2 आदमियों की पैरवी करना जो मेरे बाद होंगे। और हज़रत अबू बकर व उमर की तरफ इशारा करके फरमाया, और अम्मार के तरीक़े को मजबूती से थामो और इब्न मसूद तुमसे जो बात बयान करें इसकी तस्दीक़ किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22194। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी शख्स के लिए दुआ फरमाते थे तो इस दुआ के असरात उसे इसकी औलाद को और इसके पोतों तक को पहुँचते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22195। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में बाज़ औक़ात इंसान कोई जुमला बोलता था और इसकी वजह से मुनाफ़िक हो जाता था, और अब एक मजलिस में इस तरह के 10 कलमात में रोज़ाना सुनता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22196। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ये बात दज्जाल से भी ज़्यादा जानता हूँ कि इसके साथ किया होगा। इसके साथ बहती हुई 2 नहरें होंगी, जिनमें से एक देखने में सफ़ेद पानी की होगी और दूसरी देखने में भड़कती होगी। अगर तुम में से कोई शख्स इस दूर को पाए तो इस नहर में दाखिल हो जाए जो उसे आग नज़र आ रही हो, इसमें गोता ज़नी करे, फिर सर झुकाकर इसका पानी पी ले क्योंकि वो ठंडा पानी होगा। और दज्जाल की बाएं किसी ने पूंछ दी होगी, इस पर एक मोटा नाखना होगा और इसकी दोनों आँखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, जिसे हर कातिब व गैर कातिब मुसलमान पढ़ लेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22197। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरवी है कि एक मरतबा वो हज़रत उमर के पास से आए। उनका कहना है, कल गुज़श्ता जब हम उनके पास बैठे तो सहाबा किराम से इन्होंने पूछा कि आप लोगों में से किसने फितनों के मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुना है। सहाबा किराम कहने लगे कि हम सब ही ने सुना है। हज़रत उमर ने फरमाया, शायद तुम वो फितना समझ रहे हो जो आदमी के अहल खाना और माल से मुताल्लिक़ होता है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, जी हाँ। हज़रत उमर ने फरमाया, मैं तुमसे उसके मुताल्लिक़ नहीं पूछ रहा, इसका कफ़ारा तो नमाज रोज़ा और सदक़ा बन जाते हैं। इन फितनों के बारे तुम में से किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुना है जो समंदर की मौजों की तरह फैल जाएंगे। इस पर लोग खामोश हो गए और मैं समझ गया कि इसका जवाब वो मुझसे मालूम करना चाहते हैं। चुनाचा मैंने अर्ज़ किया कि मैंने वो इरशाद सुना है। हज़रत उमर ने मुझसे फरमाया, यकीना तुमने ही सुना होगा। मैंने अर्ज़ किया कि दिलों के सामने फितनों को इस तरह पेश किया जाएगा जैसे चटाई को पेश किया जाए। जो दिल उनसे नामानूस होगा इस पर एक सफ़ेद नुक्ता पड़ जाएगा, और जो दिल उसकी तरफ माइल हो जाएगा इस पर एक काला धब्बा पड़ जाएगा, हत्ता कि दिलों की 2 सूरतें हो जाएंगी। एक तो ऐसा सफ़ेद जैसे चांदी, उसे कोई फितना
जब तक आसमान व ज़मीन रहेंगे नुकसान ना पहुंचा सकेगा। और दूसरा, ऐसा काला सियाह जैसे कोई शख्स कटोरे को औंधा दे और हथेली फैला दे, ऐसा शख्स किसी नेकी को नेकी और किसी गुनाह को गुनाह नहीं समझेगा सिवाय उसी चीज़ के जिसकी तरफ इसकी ख्वाहिश का मिलान हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22198। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे क़यामत तक पेश आने वाले वाक़यात के मुताल्लिक़ बता दिया है, और इसके मुताल्लिक़ कोई चीज़ ऐसी नहीं रही जो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ ना ली हो। अलबत्ता ये बात नहीं पूछ सका कि अहल मदीना को मदीना से कौन सी चीज़ निकाल देगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22199। तर्जुमा। नसर बिन आसिम कहते हैं कि एक मरतबा मैं बनुलिस के एक गिरोह के साथ युश्करी के पास आया। इन्होंने पूछा कौन लोग हैं। हमने बताया बनुलिस हैं। हमने उनकी खैरियत दरियाफ्त की और इन्होंने हमारी खैरियत मालूम की। फिर हमने कहा कि हम आपके पास हज़रत हुज़ैफ़ा की हदीस मालूम करने के लिए आए हैं। इन्होंने कहा कि एक मरतबा हम लोग हज़रत अबू मूसा के साथ वापस आ रहे थे। कूफा में जानवर बहुत महंगे हो गए थे। मैंने अपने एक साथी के साथ हज़रत अबू मूसा से इजाज़त ली। इन्होंने हमें इजाज़त दे दी। चुनाचा हम सुबह सवेरे कूफा पहुँच गए। मैंने अपने साथी से कहा कि मैं मस्जिद के अंदर हूँ, जब बाज़ार खुल जाएगा तो मैं आपके पास आ जाऊँगा। मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो वहाँ एक हल्का लगा हुआ था। इन महसूस होता था कि उनके सर काट दे गए हैं। वो एक आदमी की हदीस को बड़ी तवज्जो से सुन रहे थे। मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया। उसी दौरान एक और आदमी आया और मेरे पहलू में खड़ा हो गया। मैंने इससे पूछा कि ये साहब कौन हैं। इसने मुझसे पूछा कि आप बसरा के रहने वाले हैं। मैंने कहा जी हूँ। इसने कहा कि मैं पहले ही समझ गया था कि अगर आप कोफ़ी होते तो इन साहब के मुताल्लिक़ सवाल ना करते। ये हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान हैं। मैं उनके करीब गया तो इन्हें ये कहते हुए सुना कि लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के मुताल्लिक़ सवाल करते थे और मैं शर के मुताल्लिक़, क्योंकि मैं जानता था कि खैर मुझे छोड़कर आगे नहीं जा सकती। एक दिन मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया इस खैर के बाद शर होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज़ैफ़ा किताब अल्लाह को सीखो और इसके अहकाम की पैरवी करो। 3 मरतबा फरमाया। मैंने फिर अपना सवाल दोहराया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितना और शर होगा। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया इस खैर के बाद शर होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, हुज़ैफ़ा किताब अल्लाह को सीखो और इसके अहकाम की पैरवी करो। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया इस खैर के बाद शर होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुही पर सुलह कायम होगी और गंदगी पर इत्तिफाक होगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुही पर सुलह कायम होने से क्या मुराद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग इस सुलह पर दिल से राज़ी नहीं होंगे। फिर मेरे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान वही सवाल जवाब हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा फितना आएगा जो अंधा बहरा कर देगा। इस पर जहन्नम के दरवाज़ों की तरफ बुलाने वाले लोग मुकर्रर होंगे। ए हुज़ैफ़ा, अगर तुम इस हाल में मरो कि तुमने किसी दरख्त के तने को अपने दांतों तले दबा रखा हो, ये इससे बेहतर होगा कि तुम उनमें से किसी की पैरवी करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22200। तर्जुमा। रबई बिन हराशरा कहते हैं कि जिस दूर में फितना परवर लोग हज़रत उस्मान गनी की तरफ चल पड़े थे, मदाइन में हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान के पास पहुँचा। इन्होंने मुझसे पूछा, ए रबई, तुम्हारी कौम का किया बना। मैंने पूछा कि आप उनके मुताल्लिक़ किया पूछना चाहते हैं। इन्होंने फरमाया कि हज़रत उस्मान की तरफ कौन कौन रवाना हुए हैं। मैंने इन्हें उनमें से चंद लोगों के नाम बता दे। वो कहने लगे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स जमात को छोड़ देता है और अपने अमीर को जलील करता है तो वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि वहाँ इसकी कोई हैसियत ना होगी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है।